प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हृदय रोग के विषय में कि कौन कौन से वे योग हैं जातक की कुंडली में जो हृदय रोग को सूचित करते हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, कर्क राशि और चौथा और पांचवा भाव शामिल होते हैं। यह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हृदय रोग में। इसी प्रकार सूर्य, सिंह राशि और पांचवा भाव यदि तीनों ही पीड़ित हों तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, कर्क राशि, चतुर्थेश और चौथा भाव का संबंध यदि छठम भाव से या षष्ठेश से या कन्या राशि से हो जाता है तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार शनि बाल को प्रभावित करता है या मोटा विकार लाता है। मंगल तनाव के साथ हृदय को हानि पहुंचाता है। यदि सूर्य, शनि, बृहस्पति की चतुर्थ भाव में युक्ति हो तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। यदि शनि, बृहस्पति और मंगल की चतुर्थ भाव में युक्ति हो तो भी जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। यदि शनि, बृहस्पति और षष्ठेश की चतुर्थ भाव में युक्ति हो तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। यदि केतु और मंगल यदि चतुर्थ भाव में है तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। यदि पीड़ित चंद्रमा किसी शत्रु भाव में हो तो भी जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। यदि सूर्य किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो और षष्ठेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो जातक को हृदय रोग होने की सामर्थ्य देता है। इसी प्रकार यदि शनि और सूर्य की युक्ति हो और वो भी किसी अशुभ भाव में तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। सूर्य और चंद्रमा की कर्क या सिंह राशि में युक्ति हो तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। शनि यदि चतुर्थ भाव में हो और राहु 12वें भाव में हो तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। शनि या चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। यदि चतुर्थेश किसी पापी ग्रह के मध्य हो या उनसे युक्ति करे और चतुर्थ भाव में कोई एक पापी ग्रह बैठ जाए तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। अब ये हृदय रोग कब होंगे, कब वो वक्त है जब ये हृदय रोग होने की जातक को संभावना हो सकती है। चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह, क्रूर ग्रह और जिनका षष्ठेश से संबंध हो रहा है या जो ग्रह योग बनाने के लिए सक्षम है उनकी जब दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी या वो गोचर में फोर्थ हाउस को इफेक्ट करेंगे तब जातक को यह हृदय रोग होने की संभावना रहती है। जैसे शनि यदि चतुर्थ भाव में बैठा है तो जब शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी या गोचर से वो फोर्थ हाउस को एक्टिव करेगा तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। गोचर का उतना विशेष महत्व नहीं रहता लेकिन दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का विशेष महत्व रहता है। अपनी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में ही दशानाथ जो है, जो फोर्थ हाउस में बैठा है और यह क्रूर ग्रह वह हृदय रोग देने में समर्थ होता है। इसी प्रकार कुछ योग जो जातक के हृदय को बचाते हैं और उसके हृदय को स्वस्थ रखते हैं उसमें सबसे पहले है बृहस्पति यदि लग्न में हो और लग्नेश बलहीन न हो। इसका मतलब है बृहस्पति लग्न में हो और लग्नेश भी बलवान हो तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना नहीं होती और वो हृदय रोग का योग होने के कुंडली में योग हो तो उन्हें भी ये निरस्त कर देते हैं। इसी प्रकार यदि कुंडली में दीर्घायु योग हो तो भी जातक का हृदय स्वस्थ रहता है और वो हृदय रोग से लड़ने में क्षमता उसकी मजबूत रहती है। इसी प्रकार यदि कुंडली में गज केसरी योग हो तो भी जातक का हृदय स्वस्थ रहता है और जातक को हृदय रोग होने की संभावना नहीं होती। गज केसरी योग का मतलब है चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो या चंद्रमा और बृहस्पति साथ में हो। इसी प्रकार मिथुन राशि का सूर्य जातक को हृदय रोग से बचाता है। मिथुन राशि का सूर्य हृदय की रक्षा करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। इसी प्रकार लग्न और चंद्रमा यदि दोनों ही शुभ ग्रह की दृष्टि में हो
तो भी जातक को हृदय रोग होने की संभावना नहीं होती और उसका हृदय स्वस्थ रहता है। प्रिय दर्शकों, यदि जातक या किसी की कुंडली में यह योग हृदय रोग होने की संभावना वाले योग दिखाई दें तो पहले से ही उनका उपचार करें, उन ग्रहों का उपचार करें और अपनी दिनचर्या को संयमित बनाएं और खान पान का विशेष ध्यान रखें और मांस मदिरा का सेवन कतई न करें, क्योंकि मांस मदिरा भी हृदय को हानि पहुंचाती है। इसी प्रकार इन योगों से यदि पहले ही जातक ये जान ले कि उसकी कुंडली में हृदय रोग होने की संभावना है तो वो पहले से ही उन पापी ग्रहों का या जो ग्रह हृदय रोग को सूचित करते हैं उनका उपचार करके अपने आप को बचा सकता है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार।